तो दोस्तों लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो केवल इंपॉर्टेंट कंपनियों के ही हम लोग नाम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो दिख रहा है वो हम लोग को दोस्तों आईपीओ का प्राइस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो दिख रहा है वो करंट प्राइस है, और यहाँ पर जो भी लाल निशान है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी आईपीओ प्राइस से इतने परसेंटेज नीचे है। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट का दोस्तों नाम देखने को मिल रहा है 1% नीचे, ज्योति ग्लोबल 11% नीचे। अगर देखा जाए दोस्तों एक और सबसे बड़ी, अगर देखा जाए जिसमें सबसे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो देख सकते हैं बंधन फूड 60% तक ये कंपनी आईपीओ प्राइस से हमें नीचे देखने को मिल रही है। साथ ही बैलेंसिया इंडिया में 69% तक की हमें गिरावट देखने को मिली, यानी कि आईपीओ आने के बाद इस कंपनी की बैंड बच चुकी है। सुपरटेक ईबी की बात करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग को 44% तक का प्रेशर देखने को मिल रहा है। आइकॉन फैसल की बात करेंगे 45% तक ये डाउन है आईपीओ प्राइस से देखा जाए। अर्सिन इंफ्रा सॉल्यूशन 36% डाउन है, यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर रहा। एटन पेपर्स की बात करेंगे, ये कंपनी 65% तक हम लोग को नीचे देखने को मिल रही है। गंगा वात फिटिंग का देखा जाए तो ये भी आईपीओ प्राइस से कंपनी हमें 48% तक नीचे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इन कंपनियों में इतना ज़्यादा वैल्यू इनको मिल चुका था आईपीओ के दौरान, और उसके बाद हम लोगों को कोई इन कंपनी में वैल्यू ही देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से लगातार इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों। नेप्स ग्लोबल देख सकते हैं 58% तक ये कंपनी हम लोगों को नीचे देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे कैन एंटर के बारे में दोस्तों, 94 पर इस कंपनी का आईपीओ आया था, 48 के आसपास है, 48% तक की इसमें गिरावट देखने को मिली। जीबी लॉजिस्टिक 56% तक का इसमें भी हमें प्रेशर देखने को मिला। कैपिटल नंबर में 59% तक की गिरावट देखने को मिली है। इनके अलावा देख सकते हैं डेबिन सन्स में हम लोग को 47% की गिरावट देखने को मिली। सिटी कैम में हम लोग को 61% तक की गिरावट देखने को मिली। ये कंपनी हम लोग को 70 रुपये के आईपीओ पे देखने को मिली थी, 27 रुपये के आसपास ये कंपनी देखने को मिल रही है। केरारो इंडिया की बात करेंगे, 704 रुपये के भाव पर इसका आईपीओ आया था, फिलहाल 405 रुपये का है। 42% तक की इसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिली। इनके अलावा बात करेंगे डैम कैपिटल के बारे में, देख सकते हैं 283 रुपये के भाव पर आईपीओ आया था, 216 का लो बनाया, 216 के आसपास फिलहाल ये कंपनी है। 24% का इसमें भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये कंपनी भी इतनी ज़्यादा गिरावट में रही। वन मूवी की सिस्टम की बात करेंगे, 277 पर आईपीओ आया, 225 के आसपास ये कंपनी, 19% की इसमें भी गिरावट रही। जंगल कैंप्स में 20% की गिरावट, सुरक्षा डायग्नोस्टिक में 31% की गिरावट, आभा पावर में 42% की गिरावट, और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग लेमो सेक में हम लोगों को 82% तक की गिरावट देखने को मिली। 200 रुपये पर आईपीओ आया था और 36 रुपये पर फिलहाल इसका हमें भाव देखने को मिल रहा है। इतना ज़्यादा दोस्तों हम लोग को फेरबदल इन कंपनी में देखने को मिला, जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं। उषा फाइनेंशियल में 44% तक की गिरावट है। साथ ही दीपक बिल्डर देख सकते हैं 35% तक की इस कंपनी में भी गिरावट देखने को मिली। ख्याति ग्लोबल में 32% तक की गिरावट है। इनके अलावा फिनिक्स ओवरसीज़ की बात करेंगे, देख सकते हैं 65% तक ये कंपनी हमें नीचे देखने को मिल रही है। 64 पर आईपीओ आया था, 22 रुपये के आसपास ये कंपनी है। साथ ही वाइकवो ग्रीन की अगर बात करें, 62 पर आईपीओ आया था और 16 रुपये के आसपास कंपनी, 74% तक की यहाँ पर गिरावट, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों इन कंपनियों की तो बैंड बच चुकी है। डेकन ट्रांसकॉम देख सकते हैं 70% तक की यहाँ पर गिरावट। एसएसपी पॉलीमर की बात करेंगे 70% तक की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इन कंपनियों में दबाव देखने को मिला है। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो आईपीओ आते हैं, आईपीओ आने से एक क्वार्टर पहले अच्छे रिजल्ट लाते हैं, आईपीओ आने के बाद एक क्वार्टर रिजल्ट अच्छे रहते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग को 3-4 जो क्वार्टर देखने को मिलते हैं उनमें हम लोग को काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और उन कंपनी में ऊंचे वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने के बाद हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी आईपीओ अगर आ रहा है, प्रॉपर डिटेल में जाकर स्टडी करना है। जो भी कंपनी की तरफ से DRSP फाइल किया गया सेबी में, NSE BSE के पास भी वो होता है, खबरों में भी वो हमें देखने को मिलता है, उसको प्रॉपर स्टडी करना है। कंपनी का किस रेशो पर आईपीओ आ रहा है, क्या क्या वैल्यूएशन रखा गया, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती है। अनाप शनाप जो भी वैल्यूएशन पर आईपीओ है उनका हाल आप लोग देख सकते हैं। सोल प्लास्टिक देख सकते हैं 68% तक की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। ब्रिनबी सॉल्यूशन यानी कि फर्स्ट क्राई की बात करेंगे, अभी भी ये कंपनी 20% तक हमें नीचे ही देखने को मिल रही है। इस बार के जो रिजल्ट आए थे इस कंपनी के, वो भी हमें लॉस में ही देखने को मिले थे। ओला इलेक्ट्रिक देख सकते हैं 46% तक ये कंपनी डाउन है। 76 पर आईपीओ आया था, 41 के आसपास ये कंपनी है।
सीगल इंडिया की बात करेंगे, 400 रुपये पर आईपीओ आया था, 245 का भाव है, 39% का। इसमें भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला। आशापुरा लॉजिस्टिक की बात करेंगे, 144 पर आईपीओ आया, 64 के पास ये कंपनी, 56% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। इनके अलावा मंगलम इंफ्रा का हाल भी आप लोग देख सकते हैं, 56 रुपये पर आईपीओ आया, 21 रुपये का भाव है फिलहाल, 62% की यहाँ पर भी गिरावट। इनके अलावा देख सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को वैल्यूएशन का खेल देखने को मिल जाता है। इस वजह से इन कंपनी में हम लोग को काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। फैलकॉन इसमें देख सकते हैं 92 पर आईपीओ है और भाव देख सकते हैं 17 रुपये, और कितना है 81% तक का दोस्तों हम लोग को इसमें दबाव देखने को मिला। यूनाइटेड कोटफेब में 66% तक की गिरावट। इनके अलावा देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, और भी कई सारी कंपनियां जैसे वारिया क्रिएशन, यहाँ पर भी देख सकते हैं 72% की यहाँ पर भी गिरावट है। K2 इंफ्राजन की बात करें 45% की यहाँ पर गिरावट है। इनके अलावा विश्वास एग्री की बात करेंगे 29% की यहाँ पर गिरावट। पॉपुलर व्हीकल्स की बात करेंगे 295 के भाव पर आईपीओ आया था, 116 है, 60% की यहाँ पर भी गिरावट। इनके अलावा मुक्का प्रोटीन का आईपीओ 28 पर आया था, 26 के आसपास है कह सकते हैं, तो इसका तो इतना ज़्यादा हम लोग को कंपनी नीचे नहीं देखने को मिले, 5% का ही केवल गिरावट है। जीपीटी इंफ्रा में 14% की गिरावट। जूनिपर होटल्स का हाल फिलहाल में आईपीओ था, 23% की यहाँ पर गिरावट। साथ ही डीम रोल टेक में 54% की गिरावट। इनके अलावा काला हरिधाम TRE की बात करें दोस्तों, इसकी तो बैंड बच चुकी है, 45 रुपये पर आईपीओ आया था और 6 रुपये के आसपास 85% तक ये कंपनी हम लोग को आईपीओ प्राइस से नीचे देखने को मिल रही। काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला दोस्तों आंकड़ा है। कैपिटल स्मॉल की बात करें 36% की गिरावट। बवेजा स्टूडियो की बात करेंगे 68% की गिरावट। इनके अलावा देख सकते हैं दोस्तों आप लोग भी, श्री मारुति नंद में 33% की गिरावट। इनके अलावा समीरा एग्रो में 22% की गिरावट। इनके अलावा इंडीफ्रा की बात करेंगे 76% की गिरावट। मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करेंगे 291 के भाव पर आईपीओ, 152 का भाव है, 48% की यहाँ पर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली। इसमें भी काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। इनके अलावा नेट एवेन्यू में 74% का प्रेशर देखने को मिला। साथ ही देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी, इसमें तो जो हम लोग को पैन 2.0 वाला जो ऑर्डर था, जो LTI माइंटर को मिला था, इस वजह से इस कंपनी में काफ़ी प्रेशर आया था। अब ये कंपनी की हालत ऐसी हो चुकी है तो आईपीओ प्राइस के नीचे कंपनी आ चुकी है। 792 पर आईपीओ आया था, 736 का भाव, 7% ये कंपनी नीचे ही देखने को मिल रही है। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस की बात करेंगे 51% की यहाँ पर गिरावट। माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर 73% की यहाँ पर गिरावट। होनासा कंज्यूमर यानी कि मामाअर्थ, यहाँ पर भी 14% की गिरावट देखने को मिली। सेलो वर्ल्ड में 18% तक की गिरावट है। साथ ही और भी कंपनियां हैं। IRM एनर्जी की बात करेंगे 505 के भाव पर आईपीओ, 265 फिलहाल है, 47% की गिरावट। दोस्तों केवल मैं उन कंपनियों के नाम पढ़ रहा हूँ जो काफ़ी खबरों में कंपनियां रही थी और काफ़ी पॉपुलर भी देखने को मिले। इंस्पायर फिल्म्स में देख सकते हैं 67% की यहाँ पर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली। हालांकि यात्रा ऑनलाइन की बात करें, पिछले 5-10 दिन में इस कंपनी में काफ़ी अच्छा कमबैक देखने को मिला। इस वजह से यहाँ पर ही हम लोग को दोस्तों कह सकते हैं जीरो देखने को मिल रहा है। बीच में ये कंपनी भी काफ़ी नीचे थी। पिछले अगर 10-15 दिन का इसका रिटर्न देखें 60 से 70% तक का दोस्तों इसमें हम लोग को अच्छा खासा रिकवरी भी देखने को मिली है। तो यात्रा ऑनलाइन एक ऐसी कंपनी जिसने निचले लेवल से काफ़ी अच्छा कमबैक किया है, तो इस चीज़ को भी हम लोग नोट करके रखेंगे। साई सिल्क्स में देख सकते हैं 26% की गिरावट है, ये कंपनी भी काफ़ी पॉपुलर रही। सहज फैशन में 68% तक की गिरावट देखने को मिली। TVS सप्लाई चेन में 33% की गिरावट देखने को मिल रही है। इनके अलावा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में 18% तक की गिरावट। आहा सोलर टेक्नोलॉजी में हम लोग को 38%, त्रिध्या टेक में 58% की गिरावट। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी में अभी भी 33% की गिरावट है। 670 के आसपास इस कंपनी का आईपीओ आया था, 447 के आसपास फिलहाल ये कंपनी देखने को मिल रही है। HMA एग्रो इंडस्ट्री की बात करेंगे 48% की गिरावट के साथ ये कंपनी है। सेल पॉइंट में 83% की गिरावट है। IQ टेक्नोलॉजी यानी कि IQ लाइटिंग, जब ये कंपनी आई थी काफ़ी पॉपुलर रही थी। 285 के भाव पर आईपीओ था, 190 का भाव है, 33% की इसमें भी आईपीओ प्राइस से हम लोग कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली है। तो कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन कंपनियों में हमें दबाव देखने को मिल रहा है।
इनके अलावा रेडिएंट कैश की बात करेंगे, इसमें 45% तक की हमें गिरावट देखने को मिले। सोला वाइनयार्ड की बात करेंगे, 357 पे आईपीओ है तो 249 का भाव है, 30% तक की यहाँ पर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिले। विनी ओवरसीज़ में हम लोग कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है, 42% के आसपास इसमें भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ये कंपनी भी काफ़ी दबाव में, 275 का आईपीओ आया था, 46% के आसपास ये कंपनी भी नीचे देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए आईपीओ प्राइस से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा दबाव में देखने को मिल रही है। इनके अलावा आखिरी कंपनी है ड्रीम फॉक्स सर्विस, इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हमें दबाव देखने को मिला है। 325 के आसपास इस कंपनी का आईपीओ आया था, फिलहाल 152 रुपये पर है, 53% तक का हम लोग को करेक्शन इसमें भी देखने को मिला। हालांकि ये कभी कंपनी बीच में 800 रुपये के ऊपर हुआ करती थी, बीच में इसमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मैं आईपीओ के खिलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई इनसे दिक्कत है। दिक्कत बस ये है कि जब अनाप शनाप वैल्यूएशन पर आईपीओ आता है तो लोग क्या करते हैं, जो छोटे मोटे लोग होते हैं वो इनमें अप्लाई कर देते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक ये हम लोगों को आईना देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से आईपीओ आने के बाद कंपनी में दबाव होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी आईपीओ ख़राब होते हैं, कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं, जैसे एनएसडीएल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और श्री लोटस में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, आदित्य इन्फोटेक में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो इन ऐसी कंपनियों को आप लोग प्रॉपर स्टडी करें, उसके बाद आप लोग डिसीजन बनाएं। डायरेक्टली किसी भी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क पैदा कर सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।